डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तीसरी जमात के कारवाने उर्दू के 8वें लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। जी तो बच्चों, आज के लेक्चर के लिए आप कारवाने उर्दू की किताब अपनी और साथ में अपनी कापी जो है वो निकाल लें और किताब का सफ़ा नंबर जो है 44 खोल लें। बच्चों, आपको याद होगा हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें बच्चों का वो साथी की पढ़ाई की थी, यानी कि उसमें हमने हाथी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी सरगर्मियाँ करेंगे। कौन सी सवालों के जवाब लिखिए। ये सवाल हैं हमारे पास, ठीक है। आज हम इनके जवाब जो हैं वो कॉपी पर लिखेंगे। साथ ही अपनी बच्चों कॉपी भी निकाल लें और कॉपी पर आज का सबसे पहले आज की तारीख़ 10 जून 2020 जमात का काम, और आज दिन है बुध का लिख लें। सबक बच्चों का वो साथी। सवाल नंबर 1 देखें बुक पर। हाथी आम तौर पर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं। सवाल को लिख लें अपनी कॉपी पर। हाथी, ठीक है, आमतौर पर कौन कौन से इलाकों में पाए जाते हैं। जवाब, हाथी आमतौर पर अफ्रीका और जनूबी एशिया में पाए जाते हैं। जी बच्चों, अब सवाल नंबर 2 देखें। हाथी का कद कितना ऊंचा होता है। जी बच्चों, तो हमने सबक में क्या पढ़ा है, कितना ऊंचा होता है, 13 फुट ऊंचा। तो जवाब हम क्या लिखेंगे, हाथी का कद तकरीबन 13 फुट ऊंचा होता है। सवाल के आखिर पे सवालिया निशान और जवाब के आखिर में ख़त्मा का निशान लगाना मत भूलिएगा, ये लाजमी लगाइएगा, ठीक है बच्चों। आगे सवाल नंबर 3 देखिए। हाथी का वज़न कितने किलोग्राम का होता है। जी बच्चों, इसके बारे में भी हमने सबक के अंदर जो है वो पढ़ा है कि हाथी का वज़न 7000 किलोग्राम के करीब होता है। हमने जवाब क्या लिखा फिर, हाथी का वज़न 7000 किलोग्राम के करीब होता है। अगला सवाल देखें। कौन से जानवर हाथी के बच्चों को खा जाते हैं। जी बच्चों, हमने सबक में पढ़ा है कि अक्सर जो जानवर हैं वो जो हैं हाथी के करीब नहीं आते उसकी जिसामत की वजह से, लेकिन कुछ जानवर हैं जो हाथी के बच्चों को खा जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, शेर, चीते और लगड़बग्गे हाथी के बच्चों को खा जाते हैं। जी, ये 3 जानवर हैं जो हाथी के बच्चों को जो है वो खा जाते हैं। अगला सवाल देखिए। पुराने ज़माने में हाथियों से कौन से काम लिए जाते थे। जी बच्चों, हमने सबक में पढ़ा है कि हाथियों से सामान के उठाने के लिए, सवारी के लिए और जंग के लिए इस्तेमाल होते थे। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, पुराने ज़माने में हाथी सामान उठाने, सवारी करने और जंग में भी इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल देखें। हाथी अपने साथियों से कैसे बात करते हैं। जी बच्चों, बड़ा ख़ास अंदाज़ है हाथियों का एक दूसरे से बात करने का। हमने सबक के अंदर पढ़ा और बहुत वो अजीब सा लगा हमें भी, ठीक है। देखें क्या पढ़ा हमने। जवाब हम क्या लिखेंगे, हाथी एक ख़ास अंदाज से एक दूसरे को अपनी सूंड से छूते हैं या एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं। जी बच्चों, लगा ना अजीब, यानी वो एक दूसरे को अपनी सूंड से ही छू कर जो है वो अपनी बात कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए जो हम लिखेंगे। हाथियों की तादाद कम क्यों होती जा रही है। जी बच्चों, हाथियों की तादाद कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि शिकारी हाथी के लंबे लंबे दांतों की वजह से उनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से हाथियों की तादाद कम होती जा रही है। यानी शिकारी जो हैं वो हाथियों का शिकार करते हैं उनके लंबे दांतों की वजह से। हमने सबक में पढ़ा क्योंकि दांत जो हैं वो बहुत महंगे दामों बिकते हैं हाथियों के, इस वजह से इनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है। अब जो सवाल हम लिखेंगे वो है, हाथी अपनी सूंड से क्या काम लेते हैं। जी बच्चों, हाथी की सूंड के बारे में हमने पढ़ा था कि सांस लेने और चीज़ों को उठाने वगैरह में वो जो है सूंड की मदद लेते हैं। तो हम क्या जवाब लिखेंगे, हाथी अपनी सूंड से सांस लेने, चीज़ों को पकड़ने और उठाने का काम लेते हैं। जी बच्चों, क्या काम करते हैं, सांस लेते हैं सूंड से, चीज़ों को पकड़ते हैं और चीज़ें उठाते हैं। जी बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसी तरह से खुशखत करके लिखना है, तारीख़ लाजमी लिखनी है, दिन लाजमी लिखना है, और आपने ये देखें हाशिया इस तरह से लाजमी लगाना है, ठीक है। और सवाल के एंड पे सवालिया निशान और जुमला जहाँ ख़त्म हो वहाँ ख़त्मा एंड पे लाजमी लगाना है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।